दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सैनिक मरने के बाद भी अपने देश से कैसे जुड़ा रह सकता है? आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी पोएम जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ जीने में नहीं बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहती है। दोस्तों, पोएम का नाम है द सोल्जर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्रूक ने। यह कविता लिखी गई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय, जब हजारों सैनिक अपने देश के लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन इस कविता की सबसे खास बात यह है कि इसमें दर्द नहीं बल्कि गर्व यानी प्राइड को दिखाया गया है। इसमें डर नहीं बल्कि बलिदान की शांति है। तो चलिए इस पावरफुल पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, एकदम हिंदी भाषा में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। If I should die, think only this of me. अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। That's there some corner of a foreign field. कि किसी विदेश भूमि का एक छोटा सा कोना। That is for ever England. जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाए। There shall be in that rich earth a richer dust conclave. उस उपजाऊ मिट्टी में एक और भी कीमती धूल मेरा शरीर छिपी होगी। अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड अवेयर। वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, पाला पोसा और सिखाया। गैव वन हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम। जिसने मुझे अपने फूलों से प्रेम करना और अपनी धरती पर घूमना सिखाया। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। वह शरीर इंग्लैंड का है जिसने इंग्लैंड की हवा में सांस ली है। वास्ट वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। वो जहाँ की नदियाँ से पवित्र हुआ है और अपने देश के सूरज से आशीर्वाद पाया है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। और यह भी सोचो कि यह दिल सारी बुराइयों को छोड़कर अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। अब एक अंत चेतना ईश्वर या आत्मा की चेतना का हिस्सा बन गया है। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड्स गिवन। जो इंग्लैंड से मिली सोच को कहीं न कहीं वापस लौटा रहा है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। उसके दृश्य, उसकी आवाज़ें और उसके जैसे सुंदर सपने। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। दोस्तों से सीखी हंसी और कोमलता। इन हर्ट्स ऑफ पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। शांति से भरे दिलों में इंग्लैंड के आकाश के नीचे। तो दोस्तों, यह थी द सोल्जर की पूरी कविता। यह कविता हमें सिखाती है कि एक सच्चा सैनिक कभी मरता नहीं, वह अपने देश की मिट्टी में हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। रॉबर्ट ब्रूक ने हमें यह एहसास दिलाया कि देश के लिए दिया गया बलिदान सबसे महान और अमर होता है।